चिमनी का हिस्सा पूरा करने के बाद बराबरी के लिए उसने दरवाजे के पास भी काम शुरू किया। इस बार उसने दीवारों में कुछ सूखी घास भी मिला दी ताकि दीवार की मजबूती और खिंचाव बढ़ जाए। अब अंदर कोई हवा इधर उधर नहीं घूम सकती थी। आसपास की पूरी जगह को ढकने के बाद पूरा आश्रय स्थल पहाड़ की गुफा के साथ पूरी तरह मिल गया। कहना पड़ेगा, लड़के के पास अनुभव की कोई कमी नहीं थी। जो भी करता था बेहद सलीके से करता था। उसने कुछ लकड़ी की टहनियों को कोनों में मजबूती से बांधा और अपने लिए एक बड़ी बिस्तर तैयार करने लगा। भले ही उसमें लोहे के कीलें नहीं थी, लेकिन रस्सी से बांधने के बाद वह काफी मजबूत बन गई। यह अब उसका जंगल में एकल बिस्तर था। दिखने में साधारण जरूर था, लेकिन सोने में बहुत आरामदायक। जब उसने पूरी लकड़ी की परतें बिछा दी तो कार्ल तुरंत उस पर लेट गया। आकार बिल्कुल सही था, हवा आने जाने की जगह भी थी और किसी जानवर के हमले का डर नहीं था। फिर भी रात में किसी हमले से बचाव के लिए उसने अपने आश्रय स्थल के चारों ओर एक गोल खाई खोदी। जंगल में वर्षों का अनुभव रखने वाला कार्ल जानता था कि ऐसा करने से ही वह रात को भेड़िए और अन्य जंगली जानवरों से सुरक्षित रह सकेगा। इसके बाद वह बाहर गया और सूखी घास इकट्ठा की। ये चीजें बहुत जल्दी जलने वाली होती हैं, इसलिए उसने काफी मात्रा में जमा की और उन्हें खाई में बिछा दिया। ऊपर से उसने लकड़ी के छोटे टुकड़े रख दिए ताकि रात में सुरक्षा के लिए उन्हें आसानी से जलाया जा सके। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। कार्ल ने कुछ लकड़ियां काटी ताकि रात में गर्मी का इंतजाम किया जा सके। चूल्हे में कुछ लकड़ियां डालने के बाद वह मशाल बनाने की तैयारी कर रहा था। तभी उसे पास में कुछ हलचल महसूस हुई। पता चला कि जंगली सुअरों का झुंड उसकी गंध सूंघकर वहां तक आ पहुंचा है। कार्ल ने तुरंत चारों ओर आग की दीवार खड़ी कर दी ताकि सुअर भाग जाए। जब झुंड वहां से चला गया तब जाकर उसने राहत की सांस ली और अपने छोटे से घर में जा घुसा। सुबह होते ही कार्ल फिर से काम में लग गया। उसने लकड़ी को 2 हिस्सों में बांटा और एक साधारण सा डाइनिंग टेबल बना लिया। जंगल में कोई आलसी नहीं रह सकता और कार्ल तो इसमें माहिर था। उसका हुनर किसी पेशेवर से कम नहीं था। इसके बाद उसने लकड़ी से एक छोटा सा बर्तन बनाया और डंडे और कुल्हाड़ी के घर्षण से आग जलाई। यह एक बुनियादी लेकिन जरूरी कौशल था जो हर किसी को आना चाहिए। कार्ल के लिए नाश्ता बहुत जरूरी था। वह रोज पर्याप्त प्रोटीन लेता था ताकि जंगल में पर्याप्त ताकत बनी रहे। जब सारी तैयारी हो गई तो उसने तेल गर्म किया, फिर उसमें लाल सॉसेस डाली और थोड़ा भूनने के बाद उसमें फेंटे हुए अंडे डाल दिए। अंडों का सुनहरा रंग देखकर किसी के भी मुंह में पानी आ जाए। तवे पर पड़ती छट छट की आवाज सुनकर खाने की इच्छा और बढ़ जाती थी। कार्ल बड़े स्वाद से अपना नाश्ता करने लगा। इसी के साथ कार्ल का जंगल वाला घर पूरी तरह तैयार हो गया।